करवाने जाऊं, तुम तो मेरे साथ आई ना, चल तेरे बच्चों को मेडिकल करवाने ले जा रहे हो। अरे पुलिस तब कराती है, किसी को पकड़ के लाती है तब मेडिकल कराती है। जब झगड़ा होता है तो खुद नहीं कराती। सुनो पुलिस मेडिकल तब कराती है जब किसी को पकड़ा था, अरेस्ट करती है पुलिस तब कराती है, नहीं तो मेडिकल अपना छोड़ दो, अपने आप जाके करना पड़ता है। दोनों बच्चे इन्होंने प्लानिंग से बेल्ट बजाई, उसने तबरेज में मेरे बेल्ट मारी, हाथ बैठ के लौटी। कल बहुत बोल रही थी, परसों मेरे लड़के को जान से मारने की तबरेज सब जाके धमकी दे के गया बता। तो मेरी कोई सुन नहीं रहा, मरने को होगा, इन्होंने जान से मार दिया। दर्शकों, आपका लाइव टुडे 24 पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इसका मौजूद में उत्तराखंड राजधानी देहरादून के महीवाड़ा क्षेत्र चंदरताल में, जहां पर एक परिवार के साथ एक और परिवार ने मारपीट की। एक ही समुदाय के दो परिवारों में झगड़ा हुआ है। जानने की कोशिश, पीड़ित महिला यहाँ पर खड़ी हैं, इनके बच्चे हॉस्पिटल में, क्या मामला है पूरा दोबारा से। क्या नाम मैडम? जी, मेरा नाम शबनम है। शबनम जी, क्या हुआ? आप दोबारा से हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं आप। जी, कुछ नहीं हुआ, बच्चों का झगड़ा हुआ राजकीय पे, आर्यन और अजय का। तो उसमें मेरा लड़का है राहत अली, उसने वो झगड़ा छुड़वाने के लिए तबरेज के लड़के के एक मार दिया, वसीम के। तो ये तबरेज मेरे ऊपर चढ़ के आया कि तेरे लड़के को ना मैं जान से मारूंगा। उसने मेरे लड़के के कैसे मारा? तो मैंने कहा मैं उसे बुला रही, तेरे लड़के के एक मारा। किसको बुला रही हैं आप? अपने लड़के को, राहत अली को। मैंने कहा तू उसके दो मार लिए। इसने कहा ना मैं उसे जान से मारूंगा। उसने हाथ कैसे छोटा? मेरे लड़के किसने कही थी जान से मारूंगा आपके लड़के को? तबरेज ने के। और उसे अपने लड़के को कहा, वसीम तू कुछ करेगा ना तो मुझे बता के करिए। तो बाद में उसका बड़ा वाला लड़का आया जावेद, वो कहने लगा भाभी मेरे बाप की ऐसा ही दिमाग है, वो उसके बजा के आया और वैसे ही कह रहा, इसलिए मैंने कोई ज्यादा गौर नहीं करी। अगले दिन ये सुबह के टाइम आके इन्होंने, वो मेरा लड़का बड़ा वाला राहत अली स्कूल जा रहा था पेपर देने के लिए, कल पेपर था। उसको इन्होंने, एक तो टू था, उसका नाम है साकिब, इसका दामाद है तबरेज का, और एक इसका लड़का वसीम, वो गए उसके पीछे राजकीय पे और उसे स्कूल के अंदर तक भी नहीं जाने दिया। उसके इंटें बरसाई पीछे से और भाग गया है। वो इनके पीछे आया मुझे बताने के लिए कि इन्होंने मेरी इंटें मारी। तो इसके बाप ने, तबरेज ने, ऑफिस पे पूरी तैयारी कर रखी थी, डंडे लाठी। ऑफिस कहाँ है इनका? कहाँ पर है? ये है प्रॉपर्टी का ऑफिस यहीं पे ही। अच्छा, ये प्रॉपर्टी डीलर है ये तबरेजर? हाँ, प्रॉपर्टी डीलर है ये, बहुत अमीर है। इनकी बहुत लक्षित बाबू से और राकेश बाबू से जान पहचान है, इसलिए ये हमें। राकेश बाबू कौन है? इसलिए ये हमें दबा रहे। राकेश बाबू कौन है? मैं नहीं जानती, पर इनकी बहुत बड़े बड़े आदमियों से जान पहचान है, इसीलिए ये सबको ला रहा है और हमें दबा दिया इन्होंने। कल मेरा बड़ा वाला लड़का पेपर देने जा रहा था। क्या का पेपर था उसका? उसका SJRR में है, वो BSc कर रहा। उसका पेपर था 2 बजे का, तो वो देने जा रहा था। जब उसने देखा उसके छोटे भाई को मार रखा, वो और मैं, हम दोनों भाग के गए, तो उसने, तबरेज ने मेरे बेल्ट मारी और मुझे धक्का देके गाली दी। ये जो आपके चोट लगी, क्या उसी उसमें हमले में उसमें लगी है मेरे चोट? तो मेरा बड़ा वाला लड़का बीच में घुसा, क्योंकि हम 3 ही जने थे। तो मेरा बड़ा वाला लड़का बीच में घुसा, तो इन्होंने उसके सिर पे इंटा, डंडे, मुझे नहीं जानती तेज धार वाली क्या चीजें थी इन पे, इन्होंने उसका सिर 6 जगह से फाड़ दिया। वो बेहोश हुआ। छोटे वाले को, मेरे राहत अली को, 2 जनों ने पकड़ा, परवेज ने और एक इनके किराएदार है, उसने उसके सिर में 4 लठ मारे। वसीम ने, मेरे छोटे वाले के, वो वही गिर गया, उसका रुक्का पड़ गया कि अली मर गया। तो मैं उसे देखने गई, तो इन्होंने मेरे बड़े वाले को इतना लहूलुहान करा, इतने डंडे लाठियां तोड़ी, इतनी ईंटा तोड़ी। मैं अपने बच्चे के ऊपर पड़ गई, मेरे पूरे शरीर पर डंडों के, लाठियों के निशान है। इन्होंने तब भी मेरा बच्चा नहीं छोड़ा। पड़ोसियों ने आके छुड़वाया जबरदस्ती, तब मेरे बच्चे की जान बची। कल बेहोश को मैं अपने बच्चे को लेकर दून में गई। पुलिस आई थी यहाँ पर आपके यहाँ मौके पे? पुलिस मौके पे नहीं आई, ना मेरे से कोई सवाल करा, ना जवाब करा झगड़ा क्यों हुआ, बल्कि मुझे ये कहा कि जाओ पहले मेडिकल करवा के आओ, उसके बाद रिपोर्ट लिखेंगे आपकी। मैं SBT चौकी गई, अपने लड़के को दून हॉस्पिटल भेज के, तो तब भी मुझे ये नहीं बोला कि बैठो, हम आपकी रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप किस अवस्था में आई। मैं इससे भी बुरे हाल में गई। पुलिस ने, मतलब जहाँ पुलिस मौके पे तक आई है ना, आपकी कोई सुनवाई की गई है? आपने पुलिस में कोई प्रार्थना पत्र दिया है कोई अभी तक? जी, दिया है, ये है, दिखाइए। तो ये पुलिस ने आपने दिया, वहाँ चौकी में दिया है जी। कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक कोई नहीं हो रही। देखिए, एक माँ की गुहार हो रही है, मार हो रही है यहाँ पर खड़ी हुई। मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा, अंदर जो खून पड़ा, लूलवान हुआ पड़ा पूरा खून, एक दफ़ा यहाँ की तस्वीरें दिखा दें हमारे चैनल के माध्यम से। ये देखिए, लाइव टुडे 24 पर आप देख रहे हैं किस तरह इनके घर के अंदर खून ही खून पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे खून की होली खेली गई हो यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप कि पूरा लूलवान हुआ पड़ा है, यहाँ पर पूरा खून ही खून पड़ा है कि इस परिवार को मैं किस तरह हमला किया गया है।
कौन है वो जो लोग यहाँ पर हमला करने आए थे। आइए एक वो बताते हैं, परिवार वाले बता रहे कि भाग करके वहाँ पर छुपे जाके वो दूसरी जगह। आइए वहाँ पर भी देखते हैं क्या वहाँ पर किस तरह गए भाग करके। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल लाइव 24 पे। वहाँ पर भी ले जाता हूँ आपको मौके पे जहाँ पर बच्चे भाग के गए और अपनी जान बचानी चाहिए कि वहाँ पर ही खून की छींटें पड़ी हैं। यहाँ पर कुछ हमारे साथ पड़ोस की महिलाएं भी खड़ी हैं, कुछ पुरुष भी खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं पहले कि क्या मामला था, पूरा क्या हुआ था कल। ये पड़ोस के लोग हैं जी, आप यहीं पर रहते हैं पड़ोस में, क्या हुआ था कल, आपको कुछ मालूम है यहाँ पर आपके पड़ोस में? बस जी हम जैसे ही बाहर निकल रहे थे मारपीट हो रही थी बहुत। किस में हो रही थी मारपीट? ये थे इधर के पड़ोसी और ये एक घर ही था। ये नहीं पता किस मामले में हो रही थी मारपीट? ना यूँ नहीं पता। इन परिवार का कहना है कि हमारे बेटे को पूरा गूंथ रखा था लठों से लाठियों से। हाँ जब हम बाहर गए ना, यहाँ पड़ा था वो, हम छुटावे में गए जी। हाँ तो बताइए, तो इतना मार रखा जो अस्पताल में बता रहे हैं। हाँ खून तो बहुत चल रहा था, बुरी तरह चल रहा था। हाँ इनकी कुछ जाति दुश्मनी थी इस परिवार से? पता नहीं, ये नहीं पता मतलब कुछ दुश्मनी थी, यूँ नहीं पता। ये नहीं पता कोई जाति दुश्मनी है परिवार का मामला? ना बस जैसे हम बाहर गए, हमने बस हुई थी स्कूल में। अच्छा, बच्चों की लड़ाई हुई थी स्कूल में, सच बोलना चाहिए। जी बिल्कुल सही। तो बच्चों की जैसे लड़ाई स्कूल में हुई तो उसके पापा ने, एक दिन पहले की बात है ये, तो उसके पापा ने अपने बेटे को मारा कि भाई तुम स्कूल में ना लड़ो। किसके पापा ने? जो नहीं मारा। बात सुन, मैं पूरी बात बताऊंगी, मैं यहाँ थी नहीं लेकिन मैं पूरी बात बताऊंगी ना, मैं तुम्हारी कहूंगी ना उसकी तरफ देखी कहूंगी। तो उसके बाप ने अपना लड़का मारा, नहीं लड़ी हो। फिर ये अगले दिन स्कूल में इनकी मार पिटाई हुई, फिर ये लड़का मार का आया, फिर वो पीछे से। कौन सा लड़का मार गया जो ये अस्पताल में? तो सुन ले, मुझे बोलने तो दे, 1 मिनट तो चुप रहो। जैसे वो लड़का मार के आया। कौन सा लड़का, नाम पता हो कुछ आप? हाँ, जो उसका तबरेज का लड़का। अच्छा। जैसे वो से मार के आया स्कूल में, वो पीछे से लड़के मेवाले से आए भाग के। ठीक। अरे चुप तो रहो ना, बोलने दे, जब तुम बोल रहे हम नहीं बोल रहे, तू चुप कर। क्या मामला था, हमें तफसील से बताइए आप। सर हम तो जैसे घर में से निकले, हम हंगामा की आवाज आई, जी। हम छुड़ाने में देख बढ़ गए। पड़ोस का मामला था, छुड़ान बढ़ सको कोई भी, हमारे बाहर आग हो रही थी, हम छुड़ान बढ़ गए। एक बच्चा अंदर छुप गया। कौन, किसका बच्चा था अंदर छुपा? वो जिसको लग गई, शबनम का बच्चा था वो, जो अंदर चला गया, उसको हमने बंद भी कर दिया। फिर उसके बाद भी बावजूद भी फिर भी उसके पीछे वार करा, हमने फिर भी 2 जनों ने छुड़ा के दिया, उसे बंद कर दिया। फिर बाद में हमने यहाँ छुड़ाया आको। सुनने मारे इतनी बुरी तरह मारा है कि बच्चा पूरा एडमिट हुआ पड़ा, उसमें लठों से मारा है उसे। हाँ, एक बच्चा जो अंदर मारा उसको तो 2 जगह लगी चोट, जो बाहर मारा उसको काफी लगी हुई चोट। उसको जो बाहर लगी उसका क्या नाम है? उसका अमन है, अमन, ज्यादा चोट लगी, जिसको ज्यादा चोट लगी। तो आपको ये नहीं मालूम पारिवारिक झगड़ा था या पहले कोई झगड़ा था, कुछ इसकी कुछ मालूम है आपको? देखो इस बारे में हम नहीं कुछ कह सकते, ना हमें पता इस मामले में। हम तो सिर्फ छुड़ान बढ़े थे, वही हमने छुड़ाने का काम करा, छुड़ाने में ही थे हम, उसके अलावा कुछ नहीं था हमारा। देखिए ये पड़ोस की हैं शबनम जी, इनका कहना हमें नहीं मालूम इनका कोई पारिवारिक झगड़ा था या क्या था, लेकिन सुनने में आ रहा है ये स्कूल का झगड़ा घर तक आ गया, मोहल्ले तक आ गया, जबकि स्कूल का झगड़ा स्कूल में खत्म होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अब आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पर उसको बंद किया गया था बच्चे को। ये बता रहे कि यहाँ पर उसको बंद कर दिया, उसको मारने के लिए आए यहाँ पर। ये देख सकते पूरा, अपने साथी कैमरामैन से बोलूँगा कि बेटे दिखा दे तस्वीरें आपको। पहले वहाँ भी दिखाई गई, जो लड़का अमन है उसके घर की तस्वीरें, वहाँ पर भी खून ही खून पड़ा है। और अब एक पड़ोस का घर है, यहाँ पर आए वो अपनी जान बचाने के लिए, तो यहाँ भी खूनी लूलवान पड़ा है, पूरा खून ही खून। लगता है जैसे दोबारा कहना जैसे खून की होली खेली गई हो। ऐसी क्या जानती दुश्मनी थी, ऐसी क्या जान की दुश्मनी थी कि देख सकते हैं अपने कमरे तक में ये देखता है लू पड़ा, पूरा खून ही खून पड़ा है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी दुश्मनी हो, जाति दुश्मनी हो। जी क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा जी, कौन है लड़का अमन जो आपका अस्पताल में भर्ती वो है? मेरी बहन का लड़का है। क्या हुआ था? आप थे मौके पे मौजूद? जी हम थोड़ी सी दूरी थे, इतने हमें पता लगा कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है। हम आए तो इनको हॉस्पिटल लेके जा चुके थे, तो हमने पूछा, हमने कहा क्या बात हो गई, मतलब हमारा तो होश खराब हो गया। अब तो यहाँ पे बहुत सफाई कर दी इन्होंने। उस टाइम पे तो ईंटें जो थी ना, बाहर ईंटें लग रही है, इन्होंने इतनी ईंटें तोड़ रखी थी वहाँ पे, पूरा रोड ईंट से हो रहा था। जितनी ईंटें पत्थर इनके हाथ में आ रहे थे सबके, ये वो मार रहे थे। अमन बेहोश हो गया, सारे मोहल्ले वालों ने बताया कि अमन के इतना खून था, पानी की तरह चल रहा था, और वो बेहोश भी हो गया। उसकी अम्मी उसके ऊपर पड़ गई, तब भी इन्होंने उसकी अम्मी की यहाँ पे बेल्टे मारी। और वो किसकी अम्मी के? अमन की अम्मी के। जिन्होंने मारी उनका नाम जानती हैं आप उनको, नाम से शक्ल से कुछ? हाँ, उसके बड़े भाई का नाम तो जावेद है, एक वसीम है, इंजी है, और क्या है उसका नाम?
पता नहीं ऐसे ही नाम है इनके तो बहुत सारे। उसके अब्बू का नाम मुझे याद नहीं आ आपका क्या नाम है मैडम? आयशा। आयशा जी, आप थे, मुझे क्या मामला बता, कुछ मालूम, क्या लगता है मन आपका? भांजा लगता है। अच्छा, तो ये जो क्योंकि जाति दुश्मनी थी क्या? नहीं तबरेज़ के जाती, परिवार से क्या था इनका? नहीं जाती नहीं थी, बस क्या था बच्चों जिसको इतना बड़ा मारा गया, खून की होली खेले गई तमाम यहाँ पर लूलवान? बच्चों के साथ लड़ाई थी, मतलब स्कूल की लड़ाई, मतलब घर परिवार तक आ गई। स्कूल की लड़ाई घर परिवार तक आ गई। और इन्होंने फोन करा मेरे भांजे को, अली को, कि अली यहाँ आ ऑफिस पे। तो उसने बोला सुबह मेरा पेपर है, प्रैक्टिकल था उसका, छोटे वाले का, कि मैं यहाँ पे हूँ, स्कूल में हूँ और मैं शाम में आऊंगा। तो इन्होंने सोचा कि शाम में आएंगे तो शाम में सारे इकट्ठे होंगे, पर उनकी प्लानिंग पहले से ही थी। तो इन्होंने अपने लड़के को वहां खड़ा कर रखा था। वो पेपर दे के बाहर आया तो पीछे से उस लड़के ने, उसके तमरेज के लड़के ने इसके ईंट मारी है पीछे से। किसके? अमन के? अली के मारी है। अली, अमन तो घर पे ही था, उसका पेपर 2 बजे था। तो अली के ईंट मारी तमरेज के लड़के ने। तो ये जैसे ईंट मार के देखा नहीं इसने, तो ये गाड़ी स्टार्ट करके भागा। तो इसे क्या पता कि यहाँ ऑफिस पर इकट्ठे है, तो इसके पीछे पीछे आया। तो इसने अपने भाई को कॉल करी कि इसने मेरे ईंट मारा। तो अमन ने बोला कि तू घर चला जा, मैं इनसे शाम को बात करूंगा, अभी तो मैं भी पेपर देने जाऊंगा। तो इन्होंने इतना भी समझ नहीं करा, वो आ गया। फिर भी आता तो घर ही ना, घर तो उसका यही है। तो ये सारे यहाँ पार्क के बाहर ऑफिस पे इकट्ठे थे, इनका ऑफिस है। तो इन्होंने इसको वहां पकड़ लिया। ये कम से कम ऐसे और थे 10 लड़के, और इतना मारा। दोनों ने तो हाथ पकड़ रखे थे पीछे, और 5 जनों ने इसके डंडे लाठी इस कदर बजाई, बेहोश कर रखा था। इतना अमन अंदर से सुन के आया, भाई की आवाज सुन के कुछ हो रहा है। इन्होंने, ये जो पड़ोस में है जिनके हम घर खड़े हैं, इन्होंने रुका दिया कि इसको मार रखा। तो ये आए बाहर निकल के, तो इतना अमन आया ना, तो सब अमन पे चिपट गए, कम से कम 10-12 जने। और खुकरी थी उसके हाथ में, जावेद के हाथ में थी? किसके हाथ में थी आप बताओ? जावेद के हाथ में थी, शायद जावेद के हाथ में थी। जावेद ने उसके यहाँ से मारी। 3 जगह उसके खुकरी लगी हुई है, 1 जगह ईंट लगी हुई है, 4 जगह लगी हुई है, और 2 जगह उसके पैर में लगी हुई है। किसके? अमन के लगी हुई है। और उसके मारा उन्होंने चापड़ से। चापड़ था उसके वसीम के हाथ में शायद। देखिए, महिलाएं बता रही हैं घर परिवार के हाथ में हथियार भी थे जिन्होंने हमला किया गया है। और एक बाकी भी दोबारा कहना चाहूँगा कि स्कूल की लड़ाई घर तक आ गई, और घर तक भी इतनी भयंकर रही है कि हथियारों से हमला किया गया है उस परिवार के लड़कों पे। कहीं ना कहीं ये एक सरासर गलती है, और सोचने वाली बात है। इस परिवार का आरोप सीधा सीधा पुलिस पे भी लगा रहा है परिवार, कि पुलिस ने अभी तक इनको सुनवाई नहीं करी है। और अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक दफ़ा पूरा मामला संज्ञान में लें एसपी साहब, और देखें किस तरह पुलिस पे उंगली उठ रही है। सवाल ये उंगली है कि एक परिवार को बिल्कुल इस तरह मारा पीटा जाता है जैसे बहुत बड़े आतंकवादी हो, बहुत बड़े गुंडे बदमाश हो, घर के अंदर घुस के हमला किया जाता है। आपने देखा, लाइव तस्वीरों में देखा, लाइव 24 पे। और कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि पुलिस इस मामले को संज्ञान में ले, क्योंकि दोबारा फिर पुलिस पे उंगलियां उठ रही है देहरादून की। अभी कल एक मामला हर्रा वाला का हुआ था, परसों वो आया मामला, और फिर दोबारा देहरादून की पुलिस पे उंगलियां उठ रही है। कहीं ना कहीं सवाल उठ रही है देहरादून की पुलिस पे। कहना चाहूँगा एसपी साहब इस मामले को अपने संज्ञान में लें, और पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ किया जाए। लाइव 24 से मोहम्मद नासिर मंसूरी, देहरादून, उत्तराखंड।